नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल बोले, हर व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाना है लक्ष्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। कनाडा में 16 से 19 सितंबर तक होंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम। कनाडा में 104 संस्थाओं के प्रतिनिधि करेंगे पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों पर मंथन। जींद में लगेगा देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट। डीएमयू इंजन होंगे संचालित। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री प्रदेश में लागू केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। यहां अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट परियोजना के अलावा अमृत सरोवर योजना की भी समीक्षा की और आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि हरियाणा की डीबीटी योजना पूरे देश में अव्वल है। इसमें 150 योजनाओं को डीबीटी के आधार से लिंक किया गया है। इन योजनाओं में 94 योजनाएं राज्य की और 56 योजनाएं केंद्र सरकार की शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के फलस्वरूप धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को पिछले 6 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में इस वर्ष कनाडा के लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में 16 से 19 सितंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के 104 धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों पर मंथन करेंगी। इस महोत्सव के आयोजन के लिए विदेशी धरती पर पहली बार इतनी संस्थाओं को एक मंच पर देखा जाएगा। इन संस्थाओं के प्रतिनिधि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों पर मंथन और चर्चा करेंगे ताकि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश जन जन तक सहजता से पहुंच सके। आयोजन को एक अहम पहलू से ये भी रहेगा कि सेमिनार के साथ साथ पवित्र ग्रंथ गीता और कुरुक्षेत्र 48 कोस के इतिहास को लेकर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में आज से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से कृषि मेले का आयोजन किया गया है। कृषि मेले में विश्वविद्यालय के तमाम वैज्ञानिक किसानों को कृषि से संबंधित जानकारियां देने पहुंचे हैं। साथ ही मेले में किसानों को रबी सीजन की फसलों के पौधे और बीज खरीदने का मौका मिल रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आज 13 सितंबर व कल 14 सितंबर को आयोजित कृषि मेले में किसान भाई रबी सीजन की फसलों, गेहूं, चना और सरसों फसल के बीज, हरे चारे, सब्जियों, फलदार पौधों को खरीद सकते हैं। किसानों को गेहूं, चना, जौ और सरसों के आधार यानी फाउंडेशन व प्रमाणित सर्टिफाइड बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बीज की खरीद के लिए किसानों को अपने साथ आधार कार्ड अवश्य लेकर आना होगा। किसान कृषि मेले से कई किस्म के बीज खरीद सकते हैं। देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट हरियाणा के जींद में लगेगा। यह गैस प्लांट 2000 मीटर क्षेत्र में लगाया जाएगा। रेलवे बोर्ड की टीम ने जंक्शन के पास जमीन की तलाश की है। मंजूरी मिलने के बाद जीआरपी के पुराने क्वार्टरों को तोड़ दिया है। इस प्लांट के निर्माण में लगभग 2.5 साल लगने का अनुमान है। लागत को लेकर स्थिति टेंडर के बाद स्पष्ट होगी। हालांकि हाइड्रोजन गैस प्लांट शुरुआती दौर में सोनीपत में लगाया जाना था, लेकिन टीम को जंक्शन के आसपास गैस प्लांट लगाने के लिए जगह ही नहीं मिली। इसके बाद रेलवे बोर्ड की टीम को जींद जंक्शन का दौरा कर गैस प्लांट लगाने के लिए जगह मिल गई। बता दें कि डीएमयू डिजिटल मल्टीपल यूनिट है और इस ट्रेन के आगे लगा इंजन चलते समय प्रदूषण नहीं फैलाता है। यह इंजन धुआं रहित होता है। वहीं इस इंजन की आवाज दूसरे इंजनों से कम होती है, जो कि यह ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करता है। जींद जंक्शन से वाया गोहाना होकर डीएमयू संचालित ट्रेन 3 चक्कर लगाती है। वहीं एक ट्रेन दिल्ली से वाया निर्वाणा होकर कुरुक्षेत्र चलती है। प्रदेश के कई जिलों से किसान संगठन आज पंचकुला पहुंची और अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कूच किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचकुला पुलिस की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
किसान संगठनों की ओर से यह धरना अपनी मुख्य मांगों को लेकर, जिसमें देश आमला, जुमला, मुस्तका और पट्टेवाली और अन्य इसी प्रकार की सभी जमीनों को किसानों को पक्के तौर पर मालिकाना हक देने के लिए नया कानून बनाने के लिए दिया जा रहा है। वहीं इसके अलावा किसानों ने कई अन्य मांगों को लेकर भी रोष जताया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से किसान प्रतिनिधियों को बातचीत का न्योता दिया गया है। 8 से 10 लोगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। हरियाणा की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जुमला मालिकाना जो जमीन थी उनका जो इंतकाल तोड़ा जा रहा है, पट्टेदारों को जोड़ा जा रहा है, ये मेन इशू को लेकर यहाँ है। बाकी इसमें फसल मुआवजे की मांग है, गन्ना का जो बकाया राशि पड़ी है वो मांग है। 7-8 मांगों को लेकर आज हमने जो मुख्यमंत्री घर का घर किया हुआ है, इसके लिए हरियाणा के 5-6 संगठनों ने एक मोर्चा बना रखा है। उसी मोर्चे के आह्वान पर आज हज़ारों लोग ट्रैक्टर ट्रालियों से मुख्यमंत्री के घर की तरफ आए हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से जिन ज़मीनों का इंतकाल तोड़ा गया है उनका इंतकाल दोबारा कराया जाए और ये कार्रवाई तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। और सुबह से लगातार किसान पंचकूला की तरफ आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। यदि सरकार ने हमारी बात ना मानी तो एक बड़ा मोर्चा यहाँ लग सकता है। अभी आपका अगला मोर्चा क्या है? अभी हमारी कमेटी की मीटिंग हुई है, हमने फैसला किया कि हमें लड़ाई है हर हाल जीतनी है। ये रोजी रोटी की बचाने की लड़ाई है, ज़मीन सरकार छीन रही है, ज़मीन बचाने की लड़ाई है और हम हर हाल में लड़ाई को जीतेंगे। लड़ाई जीतने के लिए एक बड़ा आंदोलन की हम शुरुआत आज यहाँ से कर रहे हैं। अभी आपने एक पक्ष रखा है अपना सीएम साहब से मिलने के लिए, अगर वो नहीं आपको टाइम देते तो आप देखिए, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों का समस्या का समाधान करवाने के लिए आए हैं और यदि हमें टाइम नहीं दिया जाता तो हमारी कमेटी अभी अगला फैसला लेगी। एक बड़ा आंदोलन, मैंने पहले भी कहा, बड़े आंदोलन की तैयारी है। आप देखो कि दिल्ली की तरह यहाँ चंडीगढ़ बॉर्डर पर भी एक टिकरी बॉर्डर की तरह मोर्चे लगने जा रहे हैं, बड़ा आंदोलन होगा। भवानीगढ़ से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग की हत्या कर करीब 1 लाख रुपए और जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक देर रात जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक बच्चा मकान में सो रहे थे। आरोप है कि 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं लूटपाट को लेकर हुई इस घटना में बुजुर्ग महिला भी बुरी तरह घायल हो गई है। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ जाटलवाड़ी गांव में सुबह सिंह जी के घर पे उनका मर्डर हो गया, जिस इत्तला पे हम आए और उनके बयान लेकर के मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान किया जा रहा है। मृतक की उम्र 82 साल है। महिला उनकी वाइफ है जो कि इंजर्ड है और वैसे बहुत ठीक स्थिति में है, आउट ऑफ डेंजर। हाँ, उनके कहे अनुसार करीब 1 लाख रुपए के करीब उसमें जो उनके सूटकेस में रखे हुए थे, वो सूटकेस को साथ में उठा करके लेके गए और कानों की बालियाँ हैं वो छीन गई। उनके स्टेटमेंट पे अभी FIR दर्ज की गई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ क्लू लगेगा, उसके बाद में आपको कुछ बताया जाएगा। मृतक को सिविल हॉस्पिटल भिवानी पोस्टमार्टम के लिए। गांव गोगड़ीपुर के पास नहर में बेटियों के साथ छलांग लगाने वाली महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि बेटियां सुरक्षित हैं। मृतका के परिजनों ने महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और वहीं परिजनों ने मांग करते हुए कहा है कि जब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें उचित आश्वासन नहीं मिलता तब तक वह शव को नहीं उठाएंगे। मैटर ये है, 2014 में गोहाना में लड़की की शादी की गई थी करनाल से, तो उसको वो सदा ही मारपीट करते। जैसे 1 महीने बाद ही शादी की गई, 1 महीने बाद ही मारपीट करने लगे, पैसों की डिमांड वगैरह करने लगे। 2018 तक ऐसा ही होता रहा। जब 2018 में हम तंग होकर लड़की को वहाँ से ले गए, मारपीट को घर से बाहर निकाल दिया, हम लड़की को ले आए, हमने महिला थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके बाद उसको गुड़िया हुई, यही करनाल में लड़की हुई थी उसको महावीर दल हॉस्पिटल में, तो उसको ज़्यादा परेशान करने लगे और ज़्यादा परेशान की तेरे को लड़की होगी, ये तो कबाड़ा पैदा हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। तो हमने अपने कोई बात नहीं, सामाजिक तौर पे फिर जैसे महिला थाने में वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, समाज वालों ने समझा बुझा के जैसे न तैसे उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और हमने यहाँ से लड़की भेज दी। उसके बाद लगातार मारपीट करते रहे, हमने 50 बार पंचायतें की हैं। फिर 29 मार्च से पहले जैसे हम शिवानी को लेके आ गए तो उन्होंने मारपीट ज़्यादा ही करनी स्टार्ट कर दी थी। तो 29 मार्च को शिवानी के द्वारा कंप्लेन की गई थी सिटी थाना करनाल में। उन्होंने 6 महीने तक हमें लगातार घुमाया, शिवानी को लगातार घुमाया कि कोई कंप्लेन, मतलब उसको कंप्लेन को ऑनलाइन ही नहीं किया। 9 तारीख को जिस टाइम शिवानी अपने घर से गायब हो गई, 10 तारीख को पुलिस वालों ने एसपी साहब के कहने पे उसी कंप्लेन पे FIR दर्ज की ऑनलाइन कि हमारे पास ये 10 तारीख को आई है।
10 तारीख को रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में आया। हालांकि 9 तारीख को तो शिवानी वेल्टिनेटर पे, तो 10:30 बजे कैसे 8:30 बजे कैसे जा सकते हैं 10 तारीख को। अब कार्रवाई क्या चाहते हो आप? कार्रवाई ये चाहते हैं जी, जो हमारी गुड़िया के साथ हो गया है ना, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। और भी सबको उठा रहे हैं यहाँ से? नहीं जी, अभी मुश्किल है, अभी नहीं उठाएंगे जब तक हमें कोई कानूनी कार्रवाई हम संतुष्ट नहीं कर। अधिकारी आए हैं, आपसे बात की? कोई बात नहीं हुई जी, कोई बात नहीं हुई। फरीदाबाद के सेक्टर 37 बाईपास रोड पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद गाड़ी में बैठा कार चालक सहित कार में सवार उसका दोस्त भी इस हादसे में झुलस गया। गनीमत रही कि समय रहते ही दोनों कार से बाहर निकल गए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था, उनकी जान पर बन सकती थी। फिलहाल इस घटना में कार पूरी तरह जलकर स्वाह हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम सराय से घूमते हुए आ रहे थे और बाईपास के 37 मोड़ पे हमें एकदम गर्म हवा आई। आगे से एसी चल रहा था और जैसे एसी चलाते वक्त मैं अपने साइड में लगाया, बॉनेट खोल के देखने लगे तो एकदम लपट आई उसकी। और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था, तो उसको भी लगी, मेरे को भी लगी। मैं जैसे कागज लेने वो भगा तो एकदम उसके भी हाथ पे बात जला, मेरे भी हाथ पे लगी और हम बक्के जगह में साइड में हो गए। 100 नंबर को कॉल करी थी, फिर उन्होंने 10-15 मिनट बाद उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और टैंकर आया था, उसने बदले। फिर उसके बाद आया फायर ब्रिगेड वाले, उन्होंने बुझाई आग। गाड़ी की बात करते हो, गाड़ी कौन सी है? और ट्रेनो गाड़ी है, निशान ट्रेनो। गाड़ी बिल्कुल खत्म होगी, पूरी गाड़ी खत्म हो गई। टोहाना शहर के हिसार रोड स्थित सब्जी मंडी में नार की पेटी के अंदर से भारतीय करेंसी के 500 व 2000 के नोट की कटिंग मिलने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने के बाद गुप्तचर विभाग की टीम पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा दिया है। भारतीय करेंसी का कागज होने के चलते यह कहीं न कहीं बड़ा मामला भी हो सकता है। सब्जी मंडी में रेहड़ी चालक ने बताया कि यह अनार हिमाचल के कुल्लू मनाली से टोहाना में बिकने के लिए आता है, जिसमें पिछले 4-5 दिनों से ऐसे ही नोटों की कटिंग आ रही है। ये कई दिनों से आ रही है जी, 1 हफ्ता हो गया इसको। इसमें 10 के, 500 के और 200 के, 100 के सभी नोटों की कटिंग है। ये अनार आ रहा है नासिक से, हिमाचल से, और लगातार इसको 1 हफ्ता हो गया आते हुए कटिंग को। सारी मतलब नोटों की, असली नोटों की कटिंग है ये। इतने नोट जैसे ये छपे हैं जी, ये छपे हैं तो मार्केट में तो आए ही होंगे। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जी, असली नोटों की कटिंग है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।